क्या जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार गरीबों का सुन रही है? क्या गरीबों के दुख और दर्द को ये सरकार जो है भांप रही है? क्या जम्मू कश्मीर की सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये नारे लगा रही है कि सब कुछ सही हुआ, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ रही है, कहीं ना कहीं गरीब अभी भी जो है वहीं पे है, वही मजबूरी, वही जो है जिल्लत उसको आज भी गांव में मिल रही है। सरकार का वादा था कि हर गांव में बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार का एक और वादा था कि हर गांव में बिजली 24 घंटे पहुंचाएंगे। बिजली तो पहुंची, लेकिन 24 घंटे नहीं पहुंची। मैं सईद अजहर हाशमी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आज एक व्यक्ति विशेष से बात करने आया हूं। इनकी गुहार ये है कि इनके इलाके भागवा में जो है बिजली के बिल बढ़े हैं। आप दोबारा सुने, बिजली के बिल बढ़ने का मतलब ये है कि फ्लैट रेट और मीटर रेट, ये दो किस्म के रेट हैं जो जम्मू कश्मीर में चलते हैं। क्योंकि डोडा के जो गांव है यहाँ पे अभी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगे हैं। स्मार्ट मीटर्स अगर नहीं लगे हैं तो जो मीटर पुराने हैं उसकी मीटर रीडिंग के ऊपर जो है बिल आते थे, और जो फ्लैट रेट है वो डायरेक्ट जो है कंज्यूमर के लोड के ऊपर बनाए जाते थे। जैसे कि अगर आप किसी भी गांव में जाएं तो जब आप कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, जो हमें मालूम है, तो जो कंसर्न ऑफिसर होता है जेई, और उसके साथ अगर मीटर रीडर या फोरमैन होता है, वो इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि उसके घर में कितने बल्ब हैं, कितना लोड है। उस लोड को मेंशन किया जाता है उसके कनेक्शन के ऊपर, तब जाके कनेक्शन दिया जाता है, और उसके बाद उसका हर महीने एक बिल रेज होता है जो मिलता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने बाजाबता एक सर्कुलर निकाला है 23-24 के रेट्स क्या होंगे, और उन रेट्स को नोटिफाई किया गया है। और वो रेट्स गांव के लोगों को पता नहीं होते हैं। जहां तक गांव के लोग कहते हैं कि भाई हम तक वो सूचना नहीं पहुंचती है, सरकार कब रेट बढ़ाती है कब घटाती है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो हमारे साथ है भगवान सिंह जी। भगवान जी, आप बताएं, आप किधर रहते हैं? मैं सर भागवा में रहता हूँ। तो भागवा में रहते हैं, तो पहले कितना बिल आपका आता था? देखिए, पहले 60 से 70 रुपए जो हमारा मंथली बिल आता था। किस महीने तक? ये अक्टूबर तक जो है इसी तरह चलता रहा था। हाँ। 60 से 70 रुपए। क्या आपके मीटर लगे हैं? हाँ, हमारे घर में मीटर्स लगे हुए हैं। मीटर लगे हैं जी गाँव में? जी। तो आपकी पंचायत कौन सी पड़ती है? पंचायत भागवा परे। अच्छा जी। तो फिर ये बिल बढ़ा कब? बिल ये जो नवंबर का महीना था, नवंबर का जो बिल हमें दिसंबर में आता है, तो ये दिसंबर के महीने में हमने बिल जब देखा तो 586 रुपए जो मेरा अपना घर का बिल आया है, तो 586 रुपए मुझे अपना बिल आया। अच्छा। तो फिर मैंने गांव वालों से, बाकियों से भी बातचीत की, बाकियों के बिल भी देखे मैंने, तो ऑलमोस्ट सबका जो बिल है 400 प्लस ही आया है। किसी का 460 आया, किसी का 500 आया, किसी का 600। ये सब लोग बीपीएल हैं? हाँ, जितने भी बीपीएल है सबका बीपीएल वालों का जो है आया। एपीएल वालों का भी आया, बट बीपीएल वालों का भी उसमें आया है। तो पहले एपीएल वालों को कितना बिल आता था वहाँ, कुछ पता है? एपीएल का मुझे तो नहीं पता, बट मुझे अपना पता है। जो हमारा जितनी हमारी रीडिंग होती थी, रीडिंग के हिसाब से हमारे जो कभी 30 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 60, कभी 100, तो ये इतना ही बिल आता था। मीटर रीडर आपके घर आता था? मीटर रीडर आता था, तो मीटर रीडिंग जितनी होती थी उस हिसाब से बिल आता था। बट इस बार जो है पता नहीं क्या कर दिया, मतलब 586 रुपये बहुत ज्यादा बिल आया। और बाकियों का कितना कितना बिल आया वहाँ? बाकियों का भी, मेरा कजिन है कि उसका 460 रुपये आया है, एक का 920 रुपये आया है। अच्छा। तो वहाँ गांव वाला एक दूसरा, उसका भी 500 कुछ रुपया आया है। तो क्या आपको जो सरकार ने ये कहा है जो बिजली का बिल नहीं भरेगा उसकी बिजली काट दी जाएगी? नहीं, ये तो नहीं कहा सरकार ने। कहा है सरकार ने? सरकार ने कहा है, बट बिजली हमें होती भी नहीं है वहाँ पे एक्चुअल में। तो आप हर महीने बिजली का बिल भरते मैं हैं? हर महीने बिजली का बिल पे करता हूँ। अब जितना आता है वो हम मंथली पे कर देते हैं। और जो बाकी लोग हैं आपके गाँव के, वो सब बिजली का बिल पे करते हैं? हाँ, करते कुछ कुछ करते हैं। अब जो नहीं भी करते हैं क्या पता उनका कितना आया होगा, बट आप अपना कह रहे हैं? हम अपना पे कर देते हैं। और बिजली कितने घंटे आपके घर में होती है? बिजली तो सर दिखती नहीं है, आपको तो पता है यहाँ पे कितनी ज्यादा कट ऑफ रहता है लाइट्स का। पूरे दिन लाइट नहीं होती है। शाम का टाइम जब खाना खाने का टाइम होता है, क्योंकि गाँव में आपको पता ही है शाम का एक दो घंटे का मतलब जब खाने का टाइम होता है उस टाइम भी हमें लाइट नहीं होती है। वहाँ पे लाइट का बहुत ज्यादा कट ऑफ रहता है, तो लाइट भी नहीं रहती और बिल भी इतने ज्यादा डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहे हैं। ये मतलब डिपार्टमेंट को देखना चाहिए भाई कि क्या मसला है। जब ये बिल आपका बढ़ा, क्या आप कंसर्न एक्सीएन या जेई के पास गए, पूछा उनसे कि भाई ये जो बिल बढ़ रहे हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं? बिल रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही बिल आया है। अच्छा। तो मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे इसके बारे में कि आपको यकीन है कि इसके ऊपर बात की जाएगी, आपके बिल को कम किया जाएगा? देखिए, डिपार्टमेंट्स को तो करना चाहिए। डिपार्टमेंट्स को ये चीज करनी चाहिए। जिसका भी जितना ज्यादा बिल आया है, तो किसी गरीब आदमी को जो है इतने ज्यादा बिल नहीं आना चाहिए। जितनी वो बिजली यूज करता है उस हिसाब से उसको बिल आना चाहिए। घरों में मीटर्स भी लगे हुए, मीटर्स में हमारी कुछ रीडिंग होती है, तो यहाँ पे बिल कुछ आते हैं। हमारे घरों में जाएं, डिपार्टमेंट से ये
अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वहाँ भेजें। अब सरकार जो है नया एक तोहफा लेके आपके लिए आई है, स्मार्ट मीटर। तो क्या आप स्मार्ट मीटर को लगाएंगे? देखिए अगर लगते हैं स्मार्ट मीटर तो ठीक है, बट अभी गांव में कोई ऐसी स्मार्ट मीटर वाली बात ही नहीं है वहाँ पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आने वाले वक्त में स्मार्ट मीटर रहेंगे आप लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लगाएंगे। तो ये एक अच्छे कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, जो बाजाबता जो है बिल जो है देते हैं हर महीने, और बिल देने के बाद जब इस महीने का बिल आया तो भगवान जी जो है डर गए, इतना डर गए कि भाई इतना बिल कैसे बढ़ गया। अगर बढ़ा था तो जो मीटर रीडर है उसको इन तक पहुंचना चाहिए, बोलना चाहिए कि इस महीने आपका बिल जो है इतना आ सकता है, तो तब जाके ये पहले ही बात करते, पहले ही सोच विचार करते ये बिल कैसे आया। अब सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है कि जब टैरिफ बदलता है, टैरिफ का मतलब है जब किराया बदलता है, जब कॉस्ट ऑफ एनर्जी का किराया बदलता है, तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं अफसरों की टेबलों के ऊपर होता है, और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है गांवों के सरपंच तक नहीं पहुंचती है, और उसके बाद गांवों के जो बाकी हजरात लोग होते हैं उन तक नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से होता गया है, जिसकी वजह से भगवान दास जैसे लोग जो है गुहार लगाते हैं कि मेरा बिल बढ़ा क्यों। और इसमें यह भी एक उदाहरण देखा गया है जब हम गाँव में गए कि भाई मोदी जी जो है इलेक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से बिल बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी जो है वो कहीं ना कहीं गंदी हो रही है। तो इसलिए सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खुद इंटरवीन करना चाहिए, इन गरीब लोगों की आवाज सुननी चाहिए। और इस पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी इलाका जो है बगलिया डैम से आपको बिजली दे रहा है, जो पहाड़ी इलाका आपको डुलहस्ती से बिजली दे रहा है, किरथाई से बिजली दे रहा है, पकलडूल से बिजली दे रहा है, कीरू से बिजली दे रहा है, उसके अलावा जो है रटले से बिजली दे रहा है, उसके अलावा अगर मैं और गिनाता रहूं तो 7-8 प्रोजेक्ट और हैं जो आपको बिजली आने वाले वक्त में देने वाले हैं। अगर इन लोगों के घरों में बिजली ही नहीं है, पहले बिजली यहां पूरी नहीं होती है, तो बिल किस बात का आप ले रहे हैं। अगर आप बिल बना रहे हैं तो बिल का भी एक तरीका है कि आप लोगों को पहले कहें कि भाई आपका बिल इस बारी बढ़ने वाला है। क्यों सरकार ये चाहती है कि बिल देने के बाद जो है शोरगुल हो। तो इससे अच्छा ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को खुद इंटरवीन करना चाहिए, और सरकार के आला अफसरान जो अपने ऑफिस में बैठ के जो है ये फरमान जारी करते हैं इन गरीबों के लिए, इन गरीबों को बता दो कि भाई आपकी हद इतनी है, अगर आप बिजली लेना चाहते हो इतना बिल आएगा, अगर आप नहीं लेना चाहते हो, बिल नहीं दे सकते हो, बिजली मत लो, वही चूल्हे चक्के के ऊपर जाओ जिस चूल्हे चक्के के ऊपर पहले थे, वही जो है लालटीन लो जिस लालटीन में पहले आप पढ़ा करते थे, जिस लालटीन में पहले आप गुजारा किया करते थे। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है एंटायर चिनाब खित्ते की है। डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबंद हो, बानीहाल हो, रियासी हो, उधमपुर की पंचेरी हो, या उधमपुर के और पहाड़ी इलाके हो, कुठवा के पहाड़ी इलाके हो, इन सब पहाड़ी इलाकों में यही प्रॉब्लम है, और इसकी गुहार जो है ये सब लोग लगा रहे हैं। ना तो इनको बिजली होती है, कैसे आपने पीछे बदरवा में भी हाल देखा कि लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, म्युनिसिपल लिमिट के लोगों को, तब जाके वहां पे जो है वहां पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम ठीक हुआ। उसके अलावा अगर आप भलेसा जाएंगे आपको हैरानी की बात ये मिलेगी कि वहां करोड़ों का एक ग्रिड बनाया गया, और उस ग्रिड को आज तक ऑपरेशनल गवर्नमेंट ने किया हुआ है, और पिछली गवर्नमेंट ने बनाया है। और हैरानी की बात है अगर करोड़ों पैसा आप कहीं पे लगा रहे हैं उसके बाद उसको ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो कौन अफसरान थे जिनको वहां पैसे लगाने का शौक था। उसके अलावा किश्तवाड़ में अगर आप 290 मेगावाट ले रहे हैं तो इस पूरे छोटे से खित्ते को आप बिजली नहीं दे सकते हैं क्या? 24 घंटे आराम से दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नाअहली है उन अफसरों की जो पहले 2019 से पहले थे, जिनने यहाँ पे प्लान सब प्लान बनाए और जिन्होंने यहाँ पे टावर खड़े किए, लेकिन इन जहाँ पे कोई भी अच्छा ग्रिड खड़ा नहीं किया, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका आज भी सफर कर रहा है। बिजली का पोल तो लगा है, बिजली की तार भी लगी है, लेकिन उस तार के अंदर बिजली नहीं है। डोडा सिटी का ये हाल है कि बिजली जाती है, जब आप लोगों से पूछो कि कब आएगी, कहते हैं इसका मालूम नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि आज के अफसरान जो कुर्सियों पर बैठे हैं उनकी गलती है, गलती उनकी है जिन्होंने पहले प्लान और सब प्लान बनाए। अगर आज भी आप बीम्स की वेबसाइट पे जाएं, जो बाजाबता गवर्नमेंट ने एम्पावर्ड वेबसाइट बनाई है जिसमें दिखता है कितना पैसा आया हुआ है लगने के लिए, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऑगमेंटेशन ऑफ 132 केवी के लिए करोड़ों पैसा जो है वहां दिखता है, लेकिन वहां आज तक मुझे ये ना दिखा कि टेंडर हुआ और टेंडर किसी को अलॉट हुआ और उस पर काम हो रहा है। कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन डिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं काम बहुत स्लो पेस पे कर रही है। वो क्यों स्लो पेस पे कर रही है, इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं जो है गवर्नर ऑफिस से ही मिल सकता है कि या तो ये जानबूझ के डेवलपमेंट को आहिस्ता करना चाहते हैं कि लोग सफर करें, लोग चिल्लाएं, लोग इस सरकार के ऊपर विश्वास न करें। जो बदलाव की सरकार का नाम जिसको दिया जाता है और हमेशा
लोकसभा के पटल के ऊपर जब केंद्र होम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमने सब कुछ बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं है। आपने गुरेज में 70 साल के बाद बिजली पहुंचाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने गुरेज के 60 गांवों में बिजली दी। लेकिन क्या गुरेज में 60 गांव देने से अच्छा नहीं है? आपको लगता है कि आप सिर्फ 18 घंटे का वादा करेंगे, आप इन पहाड़ी इलाकों में बिजली देंगे? आप वादा करेंगे उन पहाड़ी इलाकों में जहां पे एक बूढ़ी माँ जो है तरसती थी कि ये बल्ब जले, और जलने के बाद कहीं ना कहीं उसको रियायत मिले कि उसको बिजली का किराया न देना पड़े, जो विडो एक औरत है अपने गांव में रहती है, और वो इस चीज का शुक्रिया जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का करे। लेकिन ऐसा न हुआ। उस बुढ़िया को जिसको विडो पेंशन 1000 रुपए मिलती है, उसको भी 496 रुपए जो है बाजाबता किराया देना पड़ रहा है, इतनी कि 600 रुपए उसको महीने का बच रहा है। तो आपको लगता है 600 में उसका गुजारा होगा? ये सब बातें हैं, कड़वी हैं, सुननी पड़ेंगी, लेकिन इस पे काम करना पड़ेगा। तब जाके किश्तवाड़ में जो 8 से 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो 850 मेगावाट, 960 मेगावाट और 1115 मेगावाट के हैं, अगर इतनी बिजली आप इस पूरे इलाके से जनरेट कर रहे हैं और इन रास्तों को आपने खोखला कर दिया है, तो क्या इस इलाके के लोगों को हक नहीं है कि ये बिजली ले? ये सब सवालात है, इसका जवाब सरकार ने देना है और इसका जवाब सरकार ने लोगों को देना है। आज भगवान दास बोल रहा है कि मैं बिजली का बिल हर महीने पे करता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मेरी इनकम कम है, मेरे पास पैसा नहीं है, और आज मेरे ऊपर जो है 558 रुपए 588 रुपीज जो है लगाए गए हैं। आने वाले वक्त में अगर इन्होंने बिना पूछे 1200 रुपए बिल मुझे लगाया तो मैं कहां से, किस जेब से दूं? तो ये सब सवालात है, इसका जवाब आपने देना है। जल्द से जल्द इन गरीबों का आप जो है सुनवाई करें, पूछें कि जो मीटर रीडर और जेई साहब हैं वो कैसे फरमान निकालते हैं, लोड कैसे बढ़ाते हैं। क्या कोई ऐसा लेटर है जिसके ऊपर वो घर वालों से साइन लेते हैं कि हमने आपका लोड बढ़ा दिया, आपका ये चीज है, या कहते हैं कि भाई आप ये बल्ब ना जलाएं, आपका इतना लोड बनेगा, इतना किराया होगा। इंसान लोग देंगे, आपका कंज्यूमर देगा। कंज्यूमर मना नहीं करता है बिजली देने में, लेकिन आपको कंज्यूमर को पहले ही बताना है। मैं तो हैरान कुन ऐसा हूं कि आप फरमान जारी करते हैं बिल का, जी इतना बिल हो गया दे दो, वो चीज नहीं चलेगी। अगर केंद्र सरकार ये कह रही है कि इंसाफ है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमने सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट आज डिजिटल इंडिया में डाल दी हैं, तो बिजली का बिल अगर एनहांस होता है लोगों का, ये सबके सामने क्यों नहीं आता? बिजली का किराया बढ़ता कैसे, ये सबके सामने क्यों नहीं आता है? तो ये सब चीजें जो है कंज्यूमर को पहले बता दी जाए तो बेटर है। ना कोई फसाद होगा, ना कोई शोर गुल होगा, लोग भी खुश होंगे। जुड़ते हैं स्टेट लाइन के साथ। उम्मीद और तवक्का यही है कि बदलाव होगा, लोगों की गुहार सुनी जाएगी और कहीं ना कहीं इस भगवान दास को इंसाफ मिलेगा।